लो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप सभी लोग। तो समझो यार मेरी बात है। अब मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बता रहा हूँ, एक बार अपना जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ वो है डॉक्यूमेंट की आपकी चेकलिस्ट, जो आप एयरफोर्स के ट्रेनिंग सेंटर पे लेके जाओगे। तो जो मैं बता रहा हूँ ना, वो एक बार चेक कर लेना डॉक्यूमेंट यार, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। कहीं आप कुछ भूल ना जाओ। तो जो मैं एक बार इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल सारे डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा जो आपको बिल्कुल लेके ही जाने हैं। तो एक बार आप अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेना। अगर डॉक्यूमेंट पैकिंग कर ली है तो फिर भी एक बार आप उसको गो थ्रू कर लेना, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को। तो देखो, सबसे पहले आपको यार लेके जाना है अपनी, आप एक बार चेक करते जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लेके जानी है अपनी 10th की मार्कशीट, अपनी ओरिजिनल लेके जानी है। वीडियो जो आपकी इंस्ट्रक्शन दे रखी है एयरफोर्स ने, उसमें दे रखी है 3 कॉपीज, पर आपको 10 कॉपी लेके जानी है, ठीक है। पक्का लेके जानी 10 कॉपी। और 12th की मार्कशीट और आपकी 10 कॉपी। और उसके बाद आती है आपकी ग्रेजुएशन। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो अपनी उसकी सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। अगर आप नहीं कर रहे तो कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आती है आपका एनसीसी। अगर आप कॉलेज से या फिर स्कूल से कहीं से भी एनसीसी कर रहे हो ना, तो अपना एनसीसी सर्टिफिकेट और उसकी 5 कॉपीज आप लेके जाना। ऐसे ही ग्रेजुएशन की भी 5 कॉपीज आप बिल्कुल लेके जानी है आपको। उसमें मांग रखी है 3-3, पर आपको ज़्यादा लेके जानी है। मेरी बात ध्यान से सुन लो। हो गया। उसके बाद आपको जो लेके जाना है वो आपका एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आपको जो भी आपकी वोटर आईडी, पैन कार्ड, आपके 10th 12th जो भी कुछ है ना, कोई भी एक चीज लेके जाओ अपनी। और अगर आप एड्रेस प्रूफ लेके जा रहे हो तो आप कोई भी लेके जा सकते हो इसमें। उसके बाद अपना आधार कार्ड, आधार कार्ड अपना ओरिजिनल लेके जाना है, याद से सुन लो। और जो आपकी एड्रेस प्रूफ है ना, उसको आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी लेके जानी है, समझ गए। 3 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी मांग रखी है, पर आपको उसमें लगभग मेरी मानो तो आप 5 से 6 आराम से लेके जाना है। तो आपके लिए ठीक रहेगा यार। मतलब आप गो थ्रू करते रहो, अगर मतलब कोई चीज छूट भी जाए तो अपनी याद करके उसको डाल लो, समझ गए मेरी बात। उसके बाद आता है आपका ग्रीन कार्ड, जो आपको अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मिला था, आप उसको अपना पक्का याद करके उसको ले लेना। उसके बाद आती है आपकी बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स में आपको अपना अपनी बैंक कॉपी, पासबुक जो भी है। अगर आपका बैंक खाता खुल तो सबका ही गया होगा अब तक तो आपका बैंक अकाउंट, आपका पैन कार्ड, आपकी वोटर आईडी, ये सब अपने डाल लेना यार ध्यान करके, अगर आपका है तो। नहीं तो वहां पे तो बैंक अकाउंट खुलवा ही देते हैं वैसे भी। उसके बाद आता है आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। अगर आप उस कैटेगरी से हो तो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जरूर लेके जाना है। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप उसके लिए एप्लीकेबल हो ना, तो अगर आपको तो फिर आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लेके जाना है, अगर आप उस चीज के लिए एप्लीकेबल हो। ओके। और अब आती है एनओसी। अगर आप कहीं जॉब वगैरह कर रहे हो, मतलब कहीं से भी कर कुछ कुछ भी कर रहे हो ना, तो आपको वहां से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको वहां से इश्यू करवाना है। तो आपको वो भी लेके जाना पड़ेगा। अगर आप जॉब कर रहे हो या फिर कुछ ऐसा कहीं पढ़ रहे हो तो ऐसे इस चीज के लिए आपको लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। समझ गए, ये चीजें हो गई आपकी। और अब आती है मेन चीज, क्या, आपके फोटोज। तो उस जो इंस्ट्रक्शन में आपको 25 पासपोर्ट साइज फोटोज मांग रखे हैं, पर आप लगभग 30 से 35 आप पक्का लेके जानी है आपको पासपोर्ट साइज फोटोज। 30 अपने पासपोर्ट साइज फोटोज आप डाल लेना। और उसके बाद आती है ज्वाइंट फैमिली फोटोज। मतलब बहुतों को डाउट है कि ज्वाइंट फैमिली में क्या होगा। उसमें आपके ओनली पेरेंट्स, आपके फादर और आपके मदर, इन दोनों के होने चाहिए। और अगर आपके कोई वो नहीं है तो आपके गार्जियन जो होते हैं उनके। तो अगर आपके फादर मदर है तो उसमें फादर मदर के जॉइंट फैमिली फोटोज होने चाहिए। 12 मांग रखी है, पर आप लेके जाओगे 15 से 16, समझ गए। तो ये चीजें लेके जानी है आपको। उसके बाद आते हैं कॉन्सेंट लेटर। कॉन्सेंट लेटर में क्या है, अगर आपकी एज 18 से कम है ना, तो आपको कॉन्सेंट लेटर बनवाना पड़ेगा। और उस फोटो को अटेस्ट भी करवाना पड़ेगा, इसमें ये मांग रखा है। और लगभग सभी तो 18 से ऊपर तो अब हो ही गए होंगे, तो उसकी जरूरत वैसे पड़ेगी नहीं कॉन्सेंट लेटर की। उसके बाद आती है आपकी जो टिकट होती है ना उस चीज की। अगर आप ट्रेन से जा रहे हो, अगर आप बस से या फिर आप फ्लाइट से जा रहे हो, तो इतना भी आपका फेयर अमाउंट है, तो आपको वहां पे मिल जाएगा वो। उसके लिए आपको अपनी जो भी आपकी टिकट है ना, उसकी हार्ड कॉपी की आप एक काम करो, 3 से 5 कॉपीज आपको लेके जानी है वहां पे। तो यार ये चीजें थी जो भी डॉक्यूमेंट्स की ना। तो अगर आपने अब अपनी चेक कर ली होगी कि आपके पास है या नहीं,
अगर कुछ भी रह गया ना तो यार पक्का याद करके डाल लो यार, मैं तो बस यही कहूंगा। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। देखो यार, जो ग्रेजुएशन है, जो करेक्टर सर्टिफिकेट है, जो एनसीसी है, डोमिसाइल, ईडब्ल्यूएस और आपका एनओसी, ये चीज़ें है ना जो मैंने बोल ली है, ये चीज़ें अगर आप उसके लिए अप्लीकेबल हो ना, मतलब आप कर रहे हो या फिर आप इसके लिए अप्लीकेबल हो, तो ही लेके जानी है ये चीज़ें को। नहीं तो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट, सुनो मेरी बात अब, करेक्टर सर्टिफिकेट में क्या है ना, आपको या तो अपना जो आप, अगर आप गांव से हो तो अपनी ग्राम पंचायत से उसको अटेस्ट करवाना पड़ेगा अगर आपको। और अटेस्ट करवाने के बाद आप गांव से हो तो आपको जो ब्लॉक में जाकर के, ग्राम पंचायत से करवाने के बाद ब्लॉक में जाकर के वहां से भी वीडियो जो होते हैं तो वहां से भी कराना पड़ेगा। अगर आप सिटी में रहते हो तो वहां से जो भी जिलाधिकारी जो भी होते हैं ना तो आप वहां से करवाओगे। अगर आप इन दोनों से नहीं करवाना चाहते तो आपके जो स्कूल है, अगर आप लास्ट 1 ईयर से हो तो ही आप स्कूल में करवा सकते हो। नहीं तो आपको, अगर आप कॉलेज गए हो ना तो अपने कॉलेज से अपना करेक्टर सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हो। ये चीजें याद रखना, करेक्टर सर्टिफिकेट का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, करेक्टर सर्टिफिकेट पक्का याद रखना। ठीक है, तो यार फाइनली मैंने बता दिया सब कुछ। अगर कुछ मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं रहा होगा, मतलब आप ये चीजें आपको लेके जानी ही जानी है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने लिस्ट बना रखी है एक बार रुको। देखो मैंने लिस्ट बना रखी है, तो इस लिस्ट में मैंने बता दिया 10th 12th हो गई, आपकी ग्रेजुएशन हो गई, एनसीसी हो गया, करेक्टर सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड, ग्रीन कार्ड, बैंक डिटेल्स, पैन कार्ड, वोटर आईडी अगर आपकी है तो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस, एनओसी और पासपोर्ट साइज फोटोज हो गए, जॉइंट फैमिली और कॉन्सेंट लेटर। अगर आप कम हो तो बनवाना पड़ेगा, अगर कम नहीं हो 18 से तो नहीं बनवाना पड़ेगा। ट्रेन टिकट, ये चीजें हो गई, चेक कर लेना। और सो यार फाइनली मैंने डॉक्यूमेंट लिस्ट बता दी है यार, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये शेयर कर दो, क्योंकि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो, क्योंकि मैं खुद ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ वहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप जो भी आपको डाउट वगैरह हो ना तो आप कमेंट में आराम से पूछ सकते हो। सो यार फाइनली अब मिलते हैं ट्रेनिंग के बाद। अब मेरी भी ट्रेनिंग है जलाली में, तो अगर आप उसके बारे में जानना तो मेरी लास्ट वीडियोज हैं, आप वहां से जाके चेक कर सकते हो। सो यार फाइनली थैंक यू।